कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया है आपका 7 दिसंबर का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र हिंदी का। ये प्रश्न है आपका, पेपर है। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला। इस वाक्य में निपात क्या है? नहीं। जो सेंटेंस में जोर डालता है, दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, उसे कहते हैं निपात। ठीक है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं 3। आदिकाल के कवि कौन है? चंद्रबरदाई है। उषा का जो अर्थ है वो क्या होता है? भोर होता है। क्या होता है? भोर। चलिए अगला है आपका, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। माँ बच्चे को हवा में लौका देती है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने के लिए गया था। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और वार्णिक छंदों में गण कितने होते हैं? वार्णिक छंदों में गण होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहला है आपका, देख लीजिए, कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल का हो जाएगा दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आ जाएगा आपका भक्ति काल। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, जल्दी जल्दी ढल चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है आपका? जुगुप्सा है। उर्दू फारसी छंद जो रहेगा आपका रुबाइया रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ी को जोड़ी हो गई, एक वाक्य उत्तर समझेंगे। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, चरण, गण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? ठीक है, तो होती है कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? ठीक है, 5000 साल पुराना है। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमलतास जो है 15 से 20 दिन के में फूलता है। ठीक है। इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, सत्य है बिल्कुल। यशोधर बाबू गोल मार्केट के सिक्रेटर तक स्कूटर से जाते थे, असत्य है, पैदल जाते थे भैया। भाव पल्लवन को भाषार संक्षेपण भी कहते हैं, आपका ये असत्य है। कवित्व एक वार्णिक छंद है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। बालक चांद के लिए ललचा रहा था। बाजार का जो जादू है किस रहा वह कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? शिरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप से मिलती है? भक्ति इनकी छोटी आंखें और उसके किस गुण को प्रकट करती है? ठीक है। संवादों के माध्यम में से पात्रों में कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? हो गया ये। चलिए अद्भुत रस को उदाहरण देकर आपको समझाना है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सरोटा छंद की परिभाषा देनी है। व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ से आपको देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए। ठीक है। निपात शब्द का अर्थ बताना है, 2 निपात शब्द लिखना है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चे किस आशा में निडों से झांक रहे होंगे? आपके जीवन में शरद ऋतु के मायने क्या रखती है? भाषा को सहूलियत से बरतने के क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होके होने का क्या अभिप्राय है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है आपका। ठीक है, ये इसका अथवा हो गया है। और यहां से देख लीजिए ये अब क्वेश्चन नंबर 17 है। कुंवर नारायण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी, ठीक है, कुमार जैनेन्द्र कुमार की काव्यगत विशेषता है, सॉरी साहित्य परिचय देना। ऊपर यहाँ पर देख लीजिए मिसप्रिंट है, ये आपकी काव्यगत परिचय विशेषता आएगी ना, काव्यगत। ठीक है। और भाव विस्तार कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। ठीक है। 20वां संदर्भ प्रश्न व्याख्या।
नील जल में या किसी गौर झील में, ये तो आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये इसका हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। ठीक है, टोटल 23 प्रश्न हैं। ये आपका 12वीं का मैंने हिंदी का सेट ए बता दिया है। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, सेट बी भी उपलब्ध है और सेट सी भी। 3 तरह के पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। जिस बच्चे को टॉप करना है ना, तीनों पेपर करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है भैया। वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको अच्छे से पेपर बताऊंगा और भी। ठीक है, वार्षिक के लिए मैं 5 पेपर आपको दूंगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।